क्लास 9th का एग्जाम्पल 12 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 11 का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। हमें यहाँ पे गिवन है अ हेमीस्फीयर बाउल हैज़ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। कोई हेमीस्फेरिकल ये बाउल है हमारा, ऐसे ये बाउल है ना, ये हेमीस्फेरिकल शेप का होता है, ऐसे हेमीस्फेरिकल शेप का तो होता है। तो इसका देखो रेडियस हमें गिवन है, ये रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा है कितना पानी आएगा, वॉल्यूम निकालना है। तो कुछ नहीं, हेमीस्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लो, राइट कर लो। गिवन रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर यानी आर इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर, राइट कर लेना है। अब कर लो फॉर्मूला हेंस, ठीक है। हेंस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या होता है। देखो वॉल्यूम हमने पीछे पढ़ रखा है, टोटल का वॉल्यूम कितना होता है, टोटल जो होता है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका आधा होगा बस टोटल का, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितना रखना है, तो 3.5। यहाँ पे 3.5 का क्यूब कर लेना है, ठीक है ना। 3.5 का क्यूब कर लेना है हमें। चलो अभी यहाँ पे 3.5 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2/3 हो गया। अब देखो ये वन टाइम राइट करते हैं पूरा, 7 इंटू कितना हो गया 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है ना। 3 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। 3 से नहीं 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से 0.5 बार में हो गया डिवाइड ये। और इनको जितने भी नंबर हैं हम राइट कर लेते हैं। तो 2 सा ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, और अपान कितना बचा हमारा, ये अभी 3 बचा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 और 2 कैरी 22 हो गया, और 1 डिजिट पे पॉइंट कर लो। और सेम एज इट इज़ एक बार और राइट करते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई इतना और अपान में 3। अब चलो सभी को हम एक ही बार मल्टीप्लाई करके अब राइट करते हैं, ठीक है ना। देखो पहले हम 35 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 22, क्योंकि 22 हम ईजिली कर लेंगे। 5 का इसमें 5 5 25, 5 3 जा 15 और 2, 5 5 जा 25 का 2 होगा, 5 3 जा 15 और 2 आपका 17, और ऐसे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया, 5 12 2 1, और 2 डिजिट पे पॉइंट लगा लेना है। एक स्टेप और अगर चाहें तो राइट कर लेते हैं, बट हम पूरे को अब एक ही बार करते हैं। देखो हमारा कितना आया यहाँ पे 2.25 आया है ना। अब इनको हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि केवल 2 का टेबल रीड करेंगे, फिर हमारा कैलकुलेशन ईजी। 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, और 2 1 जा 2 हो गया। अब यही नंबर पूरा छाप लो, 0 5 4 2 0 5 9 6 2। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट कर लो। देखो इतना ही हमारा आंसर होगा। तो नहीं अभी तो 3 भी है ना। अब ये सभी नंबर को हम एक बार राइट कर लेते हैं। कितना आएगा 26 9, ठीक है, 0.5, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, अपान में आप कर लो 3। अब इसको फाइनली 3 से भी डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हम यहीं पे करते हैं। 3 8 जा कितना हो जाएगा
3 8 जा 24, 24 कैरी 2 इसमें बच गया, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 हो गया, है ना। देखो इसमें 2 बचा अभी ना, 24 था तो 2 29 है, तो 3 9 जा 27 तो 9 हो गया। अब इसमें करीबन अभी 1 बचा, पॉइंट लगा के 1 और 5 15, 3 5 जा 15, तो फाइनली इतना हमारा आंसर आएगा, कंप्लीट है, ठीक है ना। तो सर नहीं 27 होता है, 2 इसमें और कैरी बचा, 2 कैरी बचा तो 5 नहीं, मैक्स ज़्यादा नंबर आएगा, 2 हुआ और यहाँ पे आपका 5 है ना। तो एक बार और एक टाइम लेकर के जाएंगे हम लोग, क्योंकि 2 और 5 25 हो गया और ऐसे ये 8 टाइम जाएगा 28, तो बस हम यहीं पे छोड़ देते हैं। जबकि 3 8 जा 24 हुआ ना, अभी 1 2 डिजिट और जाएगा, अगर डेसिमल तक लेकर के जाए तो डेसिमल के एक ही पॉइंट तक हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इतना CM3 ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है।